सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि के खिलाफ एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। त्रिपुरा में हो रहे हिंसा के खिलाफ कम्युनिस्ट फ्रंट वाराणसी ने निकाला विरोध मार्च। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में आजादी के अमृत महोत्सव के स्वबोध स्वराज एवं प्रतिरोध का इतिहास विषय गोष्ठी। और लाडसरैया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने की हुई निंदा। और अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार वृद्धि को लेकर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार भाजपा सरकार द्वारा वृद्धि की जा रही है, उसी के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भारत माता मंदिर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि जिस तरह इस देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दिन पर दिन वृद्धि हो रही है, उस वजह से आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक आम छात्र को पेट्रोल के दाम की वजह से कई परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिस तरह भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं पर अत्याचार कर रही है, उसे नहीं देखा जाएगा। हम सभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस तानाशाही सरकार का विरोध करते हैं। आज हम लोगों ने अपनी स्कूटी को लिटाकर, बाइक को लिटाकर और बाइक को एक मरा हुआ आदमी समझ के आज उसका विरोध किया है कि अगर हमारी सरकार हमारा नहीं सुनती है, ये किस तरीके की सरकार है कि हम ही लोग से वोट लेकर हम ही ऊपर तानाशाही कर रही है। अगर हमारा नहीं सुनती है तो इससे बड़ा भी आंदोलन करने कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, छात्र संघ के उपाध्यक्ष संदीप पाल, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय छात्र संघ महामंत्री शिवम चौबे, विवेक सिंह किशन, मानस सिंह, ओमजीत सिंह, रंजीत सेठ, दीपेंद्र पाठक, अभिनव पांडे, शुभम सिंह, आदित्य सिंह, प्रकाश मदनवाल, करण प्रजापति, आकाश गुप्ता, रंजन जायसवाल उपस्थित रहे। त्रिपुरा में हो रहे हिंसा के खिलाफ कम्युनिस्ट फ्रंट वाराणसी ने विरोध मार्च निकाला व जिला प्रशासन को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। त्रिपुरा में सप्ताह भर से मुस्लिम समुदाय के घरों, उनके कारोबारों पर हो रहे हमले के खिलाफ कम्युनिस्ट फ्रंट वाराणसी ने शास्त्री घाट कचहरी से जिला मुख्यालय तक विरोध मार्च निकाला और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी को सौंपा। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में कम्युनिस्ट फ्रंट ने आरोप लगाते हुए मांग किया कि जिस तरह से त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय पर हमले हो रहे हैं, सरकार द्वारा कोई गंभीर हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हमले राज्य प्रायोजित हैं, जिससे राष्ट्रपति तत्काल संज्ञान में लें और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर उपद्रवियों को चिन्हित करें, उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। मीडिया से बात करते हुए कम्युनिस्ट फ्रंट के जिला संयोजक सागर गुप्ता ने कहा कि इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी कि त्रिपुरा में जो हमला कर रहा है वो ही जांच भी कर रहा, और राष्ट्रपति से मांग की कि बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम को रोक लगाते हुए तत्काल उच्च न्यायिक जांच का निर्देश दें। विरोध मार्च में मुख्य रूप से अब्दुल्ला भाई, अबू हासिम, अब्दुल जमील, शशिकांत, सबलू, सब्बन, हरीश मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी, एडवोकेट अब्दुल रकीब, डॉक्टर आशिफ मोहम्मद शाहिद, फजल रहमान आदि लोग शामिल थे। कि अल्पसंख्यकों पर, ईसाई समुदाय पर, मुस्लिम समाज पे पूरे देश में हमले बढ़े और हम समझते हैं कि यह सरकार इसको रोकने में अक्षम है। एक नया कानून की जरूरत है। जैसे ST/ST कानून है अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए, उसी तरह अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के लिए भी एक कानून की मांग करके आज हम ये शुरुआत कर रहे हैं और इस अभियान को इन सारे मुद्दों को लेकर के हम आगे भी कर रहे हैं। लाड भैरव मस्जिद के इमाम मौलाना जियाउर रहमान ने जुमे की नमाज के दौरान कश्मीर व बांग्लादेश में हुई घटनाओं की कड़ी निंदा की व लोगों से देश में शांति बनाए रखने की प्रार्थना की। लाड भैरव मस्जिद के इमाम मौलाना जियाउर रहमान ने जुमे की नमाज के दौरान कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर हुए जानलेवा हमले और बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने की निंदा करते हुए कहा कि वो भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, यानी हिंदुस्तान की भूमि हमारी माँ है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि तमाम बुरी ताकतों से इसे बचाया जाए। मौलाना जियाउर रहमान ने सभी सरकारों से यह अपील की है कि जहां भी इस तरह के शरारती तत्व हैं जो जुल्म सितम करते हैं या लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उन्हें खोज कर निकाला जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान के अमन और शांति का माहौल फिर से ना बिगड़े। इमाम मौलाना जियाउर रहमान ने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने कानून पर भरोसा करें और जल्द से जल्द कानून की तरफ रुख करें। अगर कोई शरारती तत्व मिलता है तो कानून अपने हाथ में ना ले। कहीं भी किसी मुल्क में भी जुल्म और सितम होता है तो हम उसकी निंदा करते हैं और उस हुकूमत से भी कहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे तबके को निकाला जाए जो ऐसे शरारती तबके हैं
जो ऐसे उपद्रव को करते हैं और पूरा माहौल को ख़राब करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये हमारा मादरे वतन है, मादरे वतन का मतलब ये है कि ये हमारी मादरे भूमि है, हमारी भूमि ये है मादर, हमारी ये भूमि माँ है। तो इससे भी हम तमाम फितनों से और तमाम बुरे तत्वों से और बुरे शरारती लोगों से हम कोशिश करें कि इसे बचाया जाए, और ताकि जो हमारे यहाँ अमन और शांति का एक माहौल है, उस माहौल को भी बचाया जाए। वहीं मौलाना ने दीपावली के अवसर पर देश की जनता को संदेश देते हुए कहा कि सब लोग अच्छे से दिवाली मनाएं और मुल्क की अमन, शांति व तरक्की की दुआ करें। दीपावली पर हम तमाम हिंदुस्तान वासियों से ये अपील करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए अपनी पूजा में, अपनी इबादत में इस अमन की भलाई और ये हमारे वतन की भलाई और तरक्की के लिए अपना भगवान से प्रार्थना करें कि अल्लाह ताला कि हम सबको इस हिंदुस्तान के साथ में रहने और साथ में अपनी ज़िंदगी बसर करने और साथ साथ हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ हम सबको बढ़ने की तौफीक हो। शहर में लगातार हो रही चोरी व चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर वाराणसी पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सिगरा, रामनगर व क्राइम ब्रांच की टीम ने चोरों को धरता पूछा। सिगरा फातमान रोड पर शुक्रवार शाम करीब 4 बजे स्कूटी सवार युवती की चेन छीनकर भागने वाले बदमाशों को सिगरा, रामनगर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना के 2.5 घंटे बाद मुठभेड़ में दबोच लिया। दोनों बदमाश भभुआ के निवासी हैं। पुलिस की कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लगी है। काटन मिल कॉलोनी निवासी दिव्यांश त्रिपाठी पिता डॉक्टर DK त्रिपाठी के साथ स्कूटी से महमूरगंज में अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी। शाम करीब 4:15 बजे फातमान रोड के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से उसकी सोने की चेन नोच ली और लल्लापुरा होते हुए भाग निकले। दिव्या ने सिगरा थाने पर घटना की सूचना दी। जानकारी होते ही पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर बदमाशों की घेराबंदी शुरू हो गई। रामनगर के बंदरगाह वाले मार्ग के पास बदमाशों को शाम करीब 6:30 बजे पुलिस टीम ने धर दबोचा। पुलिस से खुद को घिरता देख बाइक सवार दोनों बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के दाएं पैर में गोली लगी। इसके बाद वे दबोच लिए गए। दोनों भभुआ के खलासपुर निवासी मंजूर आलम और महताब आलम हैं। उन्हें BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इनके पास से 2 तमंचा, कारतूस, लूटी गई चेन और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। मुठभेड़ के दौरान क्राइम ब्रांच प्रभारी एवं रामनगर थाना प्रभारी अश्वनी पांडे, सिगरा थाना प्रभारी अनूप शुक्ला, क्राइम ब्रांच के उप निरीक्षक ब्रिजेश सिंह, सिपाही जितेंद्र सिंह, विनय सिंह, आलोक मौर्य, अमित शुक्ला, प्रमोद सिंह व अन्य शामिल रहे। ये चेन स्नैचिंग वगैरह की घटना इसके क्षेत्र में करते थे। बनारस में पहले भी रामनगर थाना क्षेत्र में भी चेन स्नैचिंग की घटना की। सिगरा थाना क्षेत्र में आज चेन स्नैचिंग की घटना की और इन घटनाओं को लेकर काफ़ी पहले भी पुलिस सक्रिय हुई। CCTV फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई थी। आज इनके बारे में जब इनकी लोकेशन मिली और इस प्रकार की घटना मिली तो पुलिस काफ़ी देर से इनका पीछा कर रही थी। बाद में सामने घाट के आसपास इनकी लोकेशन मिली और इसके आधार पर पहचान करते हुए इनका पुलिस ने पीछा किया। पुलिस ने इन्होंने फायर किया, पुलिस ने फायर किया और पुलिस ने जवाबी फायर किया, जिसमें इन दोनों को पैर के गोलियां लगी। इनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शुक्रवार को किसान नौजवान पटेल यात्रा के साथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शुक्रवार को किसान नौजवान पटेल यात्रा के साथ वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सपा नेता प्रदीप कुमार मौर्य के घर भी गए। उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। भाजपा ने किसानों को लागत मूल्य से दोगुना दिलाने की बात कही थी, पर आज किसानों को उनका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति चौपट हो चुकी है। भाजपा ने नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कही थी, पर किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। हम उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों के ऊपर जा चुके हैं और किसान नौजवान पटेल यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है। किसानों के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। उनकी फसलों का मूल्य लागत से जोड़ा देने की बात की थी, लेकिन उन किसानों को जोड़ा तो छोड़िए, उनका लागत मूल्य नहीं मिल रहा। किसान अपनी फसल औने पौने दाम में बेच करके परेशान हो रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति चौपट हो गई। नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी, किसी नौजवान को रोजगार सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ हवाई बातें कर रही है। आज हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। चिकित्सा व्यवस्था उससे भी ज़्यादा ध्वस्त है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ठाना है कि इन्हें हटाना है भाजपा को और अखिलेश यादव जी को लाना। सुड़िया स्थित धन्वंतरी निवास में राजवैद्य पंडित शिव कुमार के पुत्रों ने पत्रकार वार्ता में
मंगलवार को धन्वंतरी पूजनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होने की बात बताई। सूर्या स्थित धन्वंतरी निवास में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजवैद्य पंडित शिव कुमार शास्त्री के पुत्र पंडित राजकुमार शास्त्री, नंद कुमार शास्त्री, समीर कुमार शास्त्री ने संयुक्त रूप से बताया कि मंगलवार को धनतेरस के दिन सूर्या स्थित धन्वंतरी निवास में धन्वंतरी पूजनोत्सव मनाया जाएगा। पिछले 2 वर्षों से कोरोना रूपी गंभीर महामारी से पूरी दुनिया जूझती रही। वहीं भारत ही नहीं, पूरी काशी नगरी में महामारी का भयंकर प्रकोप देखने को मिला और लाखों लोग कोरोना से अस्वस्थ हुए। इस वर्ष कोरोना महामारी से निजात पाने और पूरी भारत को कोरोना से मुक्ति की कामना हेतु धन्वंतरी निवास में विराजमान भगवान धन्वंतरी के अष्ट धातु की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार कर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर सभी के जीवन पर्यंत आरोग्य की कामना के साथ आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट शाम 5 बजे से खोल दिया जाएगा। मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा, जिसमें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बता दें कि काशी ही नहीं, पूरे भारत में एकमात्र अष्ट धातु के भगवान धन्वंतरी की मूर्ति सूर्या स्थित धन्वंतरी निवास में राजवैद्य स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शास्त्री के आवास पर विराजमान है, जो कि अत्यंत प्राचीन लगभग 325 साल पुरानी अष्ट धातु की बनी हुई है, जिसके ऊपर चांदी का छत्र मौजूद है। भगवान धन्वंतरी का जयंती उत्सव जो मनाया जा रहा है, तो उसी के लिए भगवान का जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं। 2 नवंबर को भगवान धन्वंतरी की जयंती है, उनका श्रृंगार पूजन करते हैं, सार्वजनिक रूप से दर्शन होता है। भगवान धन्वंतरी की मान्यता ये है कि इस दिन जो भी लोग भगवान का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद स्वरूप उन दवाओं के प्रभाव से भगवान उनको निरोगी बनाते हैं, हर तरह के कष्ट दूर करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उनका जीवन आनंदमय होता है। भगवान का श्रृंगार पूजन 2 बजे से भगवान का जन्मोत्सव मना के 4 बजे से सार्वजनिक रूप से सभी के लिए दर्शन खोल दिया जाता है और अनवरत वो दर्शन चलता रहता है रात 11 बजे तक। मान्यता धन्वंतरी भगवान के दर्शन और प्रसाद ग्रहण करने की ये है कि साल भर हम लोग निरोगी रहें, अगले साल फिर हम लोग दर्शन करेंगे। इसी तरह के लोग अपने मन में कामना रख के आते हैं दर्शन करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और आयुर्वेद का प्रचार हो, प्रसार हो। उत्तर प्रदेश इस समय चुनावी साल में है, इसलिए बीजेपी प्रदेश में 1,74,000 बूथ पर 30 लाख बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के लिए दीपावली का तोहफा भेजी है। किसी भी पार्टी के उसके बूथ लेवल के कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही उसे चुनाव में जीत दिलवाते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश इस समय चुनावी साल में है, इसलिए बीजेपी प्रदेश भर में 1,74,000 बूथ पर 30 लाख बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के लिए दीपावली का तोहफा भेजे हैं, जिसमें बूथ समितियों के सभी सदस्य को तोरण द्वार, दरवाजे के पर्दे और कमल के आकार में दीपक से युक्त उपहार बॉक्स है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 2128 बूथ है, और जहां 3 लाख से अधिक बूथ लेवल कार्यकर्ता हैं, और इन सभी को तोरण द्वार और कमल के आकार में दीपक का युक्त उपहार बॉक्स ही भेजा गया, जिसे पाकर सभी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि वो इस चुनाव में बीजेपी को जीत दिलवा कर रहेंगे। ये हमारे जब बूथ पर जाएगा, हर घरों में जाएगा, मेरा परिवार, भाजपा का परिवार, जब तोरण द्वार लगेगा और दीप जलेगा दीपावली के दिन, तो आप जानते हैं कितनी खुशी होती है। उस खुशी सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो 7.5 साल केंद्र में सरकार और 4.5 साल यूपी की सरकार जो विकास किया है, जो सबके मान सम्मान का रक्षा किया है, निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात। निश्चित तौर पर जो पार्टी ने दिया है ये तोहफा, हम लोग घर घर पहुंचाकर पार्टी का संदेश देंगे और उनके साथ मिलकर खुशी मनाएंगे। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, सबके विश्वास का जो नारा था, उसको चलता। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose.
because I am providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई। वाराणसी नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पटेल जी के चित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि तथा दीप जलाकर दीपांजलि अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने सरदार पटेल के देश के लिए किए गए योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सरदार साहब के देन भारत के सभी राज्यों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को सही मायने में एक राष्ट्र के रूप में धरातल पर उतारा। सरदार साहब के उन्हीं विचारों में माननीय मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे बढ़ने का काम करते हुए देश को हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में लाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, मुन्ना, विशेष अतिथि पार्षद मदन दुबे, पार्षद सुशील गुप्ता थे। सरदार पटेल का भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था और उससे भी आज़ादी के बाद पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम सरदार पटेल ने किया था, सभी रियासतों को एक करके। और हमको आज जो एक भारत हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक जो देखते हैं, उस भारत को साकार करके धरातल पर उतारने का काम सरदार पटेल ने किया था, जिसके कारण हम आज एक भारत में अपना स्वच्छंद जीवन बिताते हैं। वाराणसी के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्वबोध, स्वराज एवं प्रतिरोध का इतिहास रहा। वाराणसी के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्वबोध, स्वराज एवं प्रतिरोध का इतिहास रहा। गोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव बाल मुकुंद ने कहा कि भारत में हमेशा प्रतिरोध का इतिहास रहा है। आज़ादी के समय में यहाँ के साधु संत, पहाड़ों में रहने वाले लोग, महिलाएं एवं बच्चों ने हमेशा प्रतिरोध ही किया। उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। यही कारण रहा कि उन्होंने प्रतिरोध करते करते देश को आज़ाद भी करा दिया। लेकिन हमारे इतिहास में इन सब तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और समूचे विश्व के सामने हमको गुलामी मानसिकता दर्शाने वाली चीज़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही कारण है कि आज हम लोगों को अपने वास्तविक इतिहास को जनता के सामने लाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस गोष्ठी में देश भर से पधारे विद्वानों ने भी विचार व्यक्त किए। गोष्ठी का आयोजन केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान की आज़ादी के अमृत महोत्सव समिति की तरफ से किया गया था। क्या राजा कृष्णदेव राय गुलाम थे? क्या महाराणा प्रताप गुलाम थे? क्या झांसी की रानी गुलाम थी? क्या रानी दुर्गावती गुलाम थी? एक एक बच्चा ने इस देश में गुलामी स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम है हमने प्रतिरोध किया और प्रतिरोध का परिणाम है कि आज हम जीवित हैं और जागृत हैं। पूरे दुनिया में हम सीना निकाल करके आज भी बैठे हुए अपने संस्कृति, अपने संस्कारों के साथ। हिंदू युवा वाहिनी सरदार उधम सिंह मंडल द्वारा मां का शतचंडी यज्ञ शुक्रवार को औरंगाबाद स्थित लहंगपुरा में संपन्न हुआ। हिंदू युवा वाहिनी सरदार उधम सिंह मंडल द्वारा मां का शतचंडी यज्ञ शुक्रवार को औरंगाबाद स्थित लहंगपुरा में संपन्न हुआ। मां दुर्गा जी का शतचंडी यज्ञ पंडित अजय दुबे ने 11 वैदिक ब्राह्मणों के साथ पूजन पाठन व हवन यजमान
रामजी कश्यप, श्याम कश्यप ने किया। उसके उपरांत भजन संध्या में चंदन मिश्रा, पुष्कर तारकेश्वर ने देवी मां के सुमधुर भजनों की प्रस्तुति किया, जिसे सुनकर तमाम श्रोता भावविभोर हो गए तथा मां के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। भंडारे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के अमरीश सिंह भोला व अजय सिंह को स्मृति चिन्ह श्यामजी कश्यप ने प्रदान किया। इस दौरान प्रमुख रूप से रामविलास जानकी, गोल्डी, बबलू चौरसिया, अनीता, वंदना भागवंती सहित सरदार उधम सिंह मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। सतचंडी यज्ञ का आयोजन हर वर्ष करती आ रही है, आज ही के दिन हर वर्ष होता है जो, और इस यज्ञ के माध्यम से आयोजकों ने जिस प्रकार से प्रार्थना की है कि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी भारत में और विश्व में फैली थी, उस महामारी से उससे मुक्ति मिले। वनिता इंस्टीट्यूट ने यक्षगान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 31 अक्टूबर रविवार को किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को कला एवं संगीत साधकों द्वारा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। संगीत परिषद काशी, वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन व वनिता पब्लिक स्कूल लौरापेट तथा स्वरांगना ललित कला केंद्र वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में 31 अक्टूबर 2021 को मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह कबीर चौरा वाराणसी में संगीत परिषद काशी के हीरक जयंती के शुभ अवसर पर 6:30 बजे यक्षगान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में शनिवार को स्कूल प्रांगण में आयोजित प्रेस वार्ता में स्कूल के अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने बताया कि इस कार्यक्रम में वनिता इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन व वनिता पब्लिक स्कूल की छात्राओं के विविध ज्ञान, नवांकुर कला एवं संगीत साधकों के द्वारा अपनी कला प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इसमें हम एक तरह से अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को बताना चाहते हैं अपनी कला, संस्कृति, संगीत के बारे में, उससे उनको परिचय कराना चाहते हैं। आज के वक्त में जो धीरे धीरे जो पुरानी कथाएं, पुराने संस्कार, पुरानी जो मान्यताएं हैं और जो चीज़ें रामायण महाभारत के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, तो उनसे उनका परिचय कराना, उनको पुनः जागृत करना और संगीत से भी रूबरू करना, इस तरह का कार्यक्रम। दीपावली पर्व पे बीजेपी के क्षेत्रीय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर अशोक राय ने लोगों को पत्रकार वार्ता के माध्यम से दीपावली पे पटाखा न फोड़ने और मिट्टी के दिए जलाने की अपील की। लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार राय ने लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में पत्रकार वार्ता की और काशीवासियों को बताया कि जीवन के लिए सांसें हैं जरूरी, पटाखों से बनाओ दूरी के स्लोगन के साथ साथ प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी के दिए देकर शपथ दिलाया कि वह इस बार की दीपावली पटाखा न फोड़कर मिट्टी के दिए के साथ मनाएं और उसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करें। काशीवासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग मिट्टी के दिए को जलाएं और अपने वायु प्रदूषण को पूरी तरह से जो है कंट्रोल में रखें। वायु प्रदूषण न होने से जो है हमारे जो अभी मौसम भी बदल रहा है, उसमें जो अस्थमा के और एलर्जी के लंग्स के पेशेंट होते हैं, पहले से भी बहुत दिनों से हैं, उनका जब भी मौसम बदलता है तब उनके ऊपर फिर से उस तरह का उनको जो है इफ़ेक्ट करता है। तो उस सब को भी धुआं अगर प्रदूषण नहीं रहेगा तो उनको भी आराम मिलेगा। और ख़ास तौर से जो पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी कोविड-19 का हुआ है, उसमें भी जो है लंग्स ही इन्वॉल्व रहता है। इसलिए अभी हम लोग वायु प्रदूषण करेंगे तो पुराने जिनको इन्फेक्शन हुआ है उनको जो है सांस की परेशानी बढ़ सकती है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।